राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा विच विलास मनोरम। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 18 भाग 3। इस घटना द्वारा तुलसीदास जी जगत को दिखाना चाहते हैं कि जीवन में साधना में क्रोध भी जरूरी है। वह साधना का सहायक बनता है, पर वह क्रोध घर के नौकर जैसा होना चाहिए। नौकर को पानी भर लाने के लिए कहें तो वह पानी भर लाए, और उसे चले जाने के लिए कहें तो चला जाए। क्रोध पर ऐसा अंकुश रहे तो वही क्रोध साधना में सहायक बनता है। हमारे जीवन में जो क्रोध है वह नौकर की तरह नहीं, पर मालिक जैसा व्यवहार करता है। क्रोध कहे उसे गालियाँ दे तो हम गालियाँ देते हैं। क्रोध कहे तू फटकार तो फटकारने लग जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध में कला होनी चाहिए। कामदेव आया तो क्रोध आया, रति आई तो क्रोध को विदा दी। जरूरत हो तब क्रोध को बुलाओ, और जरूरत पूरी हो तब विदा कर दो। संगीत की महफिल हो तब वाद्यों को सुर में लाने के लिए सभी कलाकार ताल मिलाते हैं। तब तबला वादक तबले को ठीक ठाक करता है। संगीत या भजन का कार्यक्रम पूरा नहीं होता तब तक तबले को खींच कर रखता है, और कार्यक्रम के बाद उसे उतारकर ढीला छोड़ देता है। यदि वह ऐसा न करे तो तबला फट जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी मस्तक रूपी तबले को आवश्यकता अनुसार ही तना हुआ रखना चाहिए। पर करुणा यह है कि हमारे समाज में कुछ के तबले ऐसे हैं जो 24 घंटे तने हुए ही रहते हैं। फलतः उनका जीवन संगीतहीन हो जाता है। ऐसे जीवन में ईश्वर कहाँ से आए? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि क्रोध को मौन हो जाना चाहिए, जरा ज़्यादा मौन रखना चाहिए। क्रोध को काबू में रखने के लिए मौन ज़्यादा जरूरी है। क्रोध होने पर 10 मिनट के मौन के बाद 11वें मिनट पर क्रोध शांत हो जाता है। पर 10 मिनट अपने आप को रोके रखना, यह बहुत बड़ी साधना है। एक आदमी भगवान बुद्ध के प्रति अनाप शनाप गालियां बकने लगा। बुद्ध एकदम मौन रहे, शांत रहे। आधे घंटे तक गालियां बकने के बाद वह थक गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुमने तोहफा देने का कृपा भाव रखा, पर मैंने कुछ एक समय से तोहफा स्वीकार करना बंद कर दिया है। अर्थात तुमने मुझे अनेक गालियां दी, पर मैं एक भी गाली स्वीकार नहीं करता। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। शिवजी का क्रोध कलामय है। वे उचित समय पर ही क्रोध करते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है, शिवजी जब किसी पर क्रोधायमान होते हैं तब अखिल ब्रह्मांड कांपने लगता है। फिर भी शिवजी क्रोधा अवतार नहीं माने जाते। वे कपूरर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार माने जाते हैं। उनके क्रोध में कला थी। भगवान शिवजी ने रति को आशीर्वाद दिया, रति, मैंने तुम्हारे पति को भस्म कर डाला, पर अब तुम्हें वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में यदुवंश में जब कृष्णा अवतार होगा तब कृष्ण पुत्र तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तब तक शरीर विहीन तुम्हारा पति समस्त जीवों में निवास करेगा। इस वरदान प्राप्ति के बाद रति विदा हुई। जय श्री राम।